ये पढ़ लीजिए डेट 15 अप्रैल 2020 ये देखिए, ये लिखा हुआ है कि अप टू यूकेजी नो बैग, लास्ट 5.5 kg, लास्ट बैग 5.5 kg तक आएगा क्लासेस का। इसमें एक चीज और लिखी गई है, वो क्या लिखी गई है, जो ये बोल रहे हैं इसमें इस ऑर्डर में वही चीज लिखी है, द गवर्नमेंट में कैंसिल एफिलिएशन एंड रिकॉग्नाइजेशन द स्कूल वायलेटिंग द प्रोविजन ऑफ द रूल। यानी कि कोई भी इसकी वायलेशन करेगा तो स्कूल को डी रिकॉग्नाइज कर दिया जाएगा। तो ये इस ऑर्डर में 2020 में भी लिखा गया था। आज 2023 में डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू कश्मीर बड़ी वाहवाही लूट रही है। देखो हमने ऑर्डर निकाल दिया, ऑर्डर पुराना, तारीखें बदल दी गई और साल बदल दी गई और रिपीट कर दिया गया और लोगों को बेवकूफ बना दिया गया। ऑर्डर कब निकाला गया? 2020 में। उसको 2023 में रिपीट करके जनता को बेवकूफ बनाकर वाहवाही लूटी गई। और ये ऑर्डर भी 2023 में भी रिपीट कब किया गया? जब पेरेंट्स ने बुक्स ले ली हुई है। नर्सरी क्लास से लेके 10th 12th क्लासेस तक 12 15 20 बुक्स का सेट ले लिया है। 2000 से 8 10 हज़ार रुपया पेरेंट्स का लूट गया हुआ है। कई स्कूलों ने अपने स्कूल के अंदर लूटा, कई स्कूलों ने पर्टिकुलर शॉप बताकर लूट। अगर डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू कश्मीर को मैं कहना चाहता हूं, अगर आप ईमानदार हैं, ऑनेस्ट हैं, JKFFC जो कानून बना हुआ है, जो उसने फीस अप्रूव की हुई है, जो स्कूल अपने फीस स्ट्रक्चर पे, ये भी कानून है, ये भी ऑर्डर है कि हर एक स्कूल जो है फीस स्ट्रक्चर लगाएगा JKFFC का कि इतनी फीस ले सकते हैं, इतना एनुअल ले सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं ले सकते। सबका अलग फीस स्ट्रक्चर हाँ, लेकिन एक भी स्कूल ने फीस स्ट्रक्चर नहीं लगाया हुआ। JKFFC के अप्रूवल होने के बाद भी हर एक स्कूल 1000 रुपये से लेके 10 हज़ार रुपया एक्स्ट्रा फीसें ले रहा है पेरेंट्स से। कोई पूछने वाला नहीं, कोई बचाने वाला नहीं पेरेंट्स को। उसके बाद कुछ स्कूलों ने अप्रूवल लिया ही नहीं। अगर डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू कश्मीर ईमानदार हैं तो मैं दो चीजें कहना चाहता हूं। आप ईमानदार हैं, अपने अपनी ईमानदारी का प्रूफ दीजिए। सबसे बड़ी बात है अमित जी के वो फीस स्ट्रक्चर चेक तो करना चाहिए ना, हर एक साल के बाद बढ़ोतरी भी हो रही है। मैं हजारों प्रूफ दे सकता हूं कि किस तरह पेरेंट्स से 1000 रुपए से 12 हज़ार रुपया फालतू में लिया जा रहा है। एक दूसरा, मैं डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू कश्मीर को कहना चाहता हूं, मैं ज्यादा बातें ना करते हुए मैं आपको दो ही चीजें कहना चाहता हूं। आपकी ईमानदारी का प्रूफ मुझे मिल जाएगा। वो क्या प्रूफ है? आप एक ऑर्डर निकालिए कि जिसने जम्मू कश्मीर फीस फिक्सेशन कमेटी का अप्रूवल नहीं लिया उस स्कूल को डी रिकॉग्नाइज कीजिए। 1 हफ्ते के अंदर टाइम दीजिए। नया ऑर्डर दूसरा नया ऑर्डर, चलो यही कह सकता हूं। तो दूसरा ऑर्डर निकालिए कि जिसने JKFFC के अप्रूवल के बाद जाकर ऊपर जाकर एक्स्ट्रा फीस ली है, चाहे वो 1000 लिया है, चाहे वो 10,000 लिया है, उस स्कूल को डी रिकॉग्नाइज कर दीजिए या फिर 1 हफ्ते में अंदर फीस वापस करवा दीजिए पेरेंट्स की। तीसरा, आपने जो बैग वेटेज और बुक्स के सब्जेक्ट के ऊपर लोगों को बेवकूफ़ बनाया है 2023 में रिपीट करके ऑर्डर 2020 का, उसके ऊपर मैं कहना चाहता हूं कि आप अभी भी शर्मसार होने से बच सकते हैं। जितने भी स्कूल में पर्टिकुलर शॉप पे बुक्स बिकी, जितने भी स्कूल के अंदर बुक्स बिकी, सबको यह हिदायत दी जाए, हर एक पेरेंट्स को बोला जाए, एक ऑर्डर निकाला जाए कि जो पेरेंट्स को जो सब्जेक्ट एक्स्ट्रा लगे हैं, जो एक्स्ट्रा बुक्स लगी हैं इन सब्जेक्टों के साथ, वो बुक्स जो पैसे हैं वो स्कूल वापिस करे। तब हम मानेंगे आप ईमानदार हैं। जम्मू कश्मीर में इस समय शिक्षा विभाग पर कुछ सवाल जब उठाए गए तो प्रशासन हरकत में और विभाग ने धड़ाधड़ जो है नोटिफिकेशंस निकाली। चाहे पहली कक्षा के दाखिले को लेकर हो कि अभिभावक बहुत परेशान है, चाहे स्कूल बैग का जो वजन है उसको लेकर हो। लेकिन एक शख्स जो पिछले लंबे समय से शिक्षा विभाग से कुछ सवाल करता आ रहा है, वो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। हर एक अभिभावक इनको जानता है और मैं बात कर रही हूँ अमित कपूर जी की। तो आज कुछ तथ्य लेकर आए हैं। आप जानते हैं कि कल जम्मू में ढोल नगाड़ों से स्वागत किया गया उस फैसले का जिसके तहत ये कहा गया कि बच्चों के स्कूली बैग का भार अब निर्धारित कर दिया गया है और उसी के अंतर्गत होना चाहिए। लेकिन ये ऑर्डर असल में कब का था और कैसे अब इससे कुछ बदलाव किए जाएंगे ये आपको बताएंगे। अमित जी, सबसे पहले हम सीधे स्पष्ट शब्दों से आपसे पूछते हैं कि कल पूरी तरह से स्वागत किया गया जम्मू में और ये कहा गया कि देखिए ये ऑर्डर के माध्यम से नेशनल जो एजुकेशन पॉलिसी है वो इम्प्लीमेंट हो गई है, तो इसका असलियत क्या है? जम्मू की पब्लिक ने कोई स्वागत नहीं किया, चंद 1-2 लोगों से स्वागत करवाया गया जी। मैं उन लोगों की गलती नहीं कहूँगा, इसमें ये गलती उन लोगों की है। मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि तारीफ वो होती है जो पब्लिक खुद करे, जो पेरेंट्स खुद करें। तारीफ वो नहीं होती जो फ़ोन करके किसी से खुद करवाई जाए।
आपने देखा एक ऑर्डर की बड़ी वाहवाही लूटी जा रही है, वो ऑर्डर है स्कूल बैग के वेटेज की, कि अप टू यूकेजी तक नो बैग, फर्स्ट टू सेकंड तक इतना वेट, सेकंड से 10 तक इतना वेट, सारी क्लासेस का मैक्सिमम 5 किलो 5.5 किलो से ऊपर कोई भी बैग नहीं होना चाहिए। ये डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू कश्मीर का ऑर्डर है। बड़ी वाहवाही लूटी गई, मैं भी बड़ा खुश हुआ यार ऑर्डर। तो यार लेकिन बेवकूफ़ तो आप उनको बना सकते हो जो इन चीज़ों की नॉलेज नहीं रखता। आज के टाइम जम्मू कश्मीर का हर पेरेंट्स अवेयर है। ये आप डेट पढ़ सकते हैं 15 अप्रैल 2020, ये पढ़ लीजिए डेट 15 अप्रैल 2020। ये देखिए ये लिखा हुआ है कि अप टू यूकेजी नो बैग, लास्ट 5.5 kg, लास्ट बैग 5.5 kg तक आएगा क्लासेस का। इसमें एक चीज और लिखी गई है, वो क्या लिखी गई है, जो ये बोल रहे हैं इसमें इस ऑर्डर में वही चीज लिखी है, द गवर्नमेंट में कैंसिल एफिलिएशन एंड रिकॉग्नाइजेशन द स्कूल वायलेटिंग द प्रोविजन ऑफ द रूल। यानी कि कोई भी इसकी वायलेशन करेगा तो स्कूल को डी रिकॉग्नाइज कर दिया जाएगा। तो ये इस ऑर्डर में 2020 में भी लिखा गया था। आज 2023 में डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू कश्मीर बड़ी वाहवाही लूट रही है। देखो हमने ऑर्डर निकाल दिया, ऑर्डर पुराना, तारीखें बदल दी गई और साल बदल दी गई और रिपीट कर दिया गया और लोगों को बेवकूफ बना दिया गया। ऑर्डर कब निकाला गया? 2020 में, उसको 2023 में रिपीट करके जनता को बेवकूफ बनाकर वाहवाही लूटी गई। और ये ऑर्डर भी 2023 में भी रिपीट कब किया गया? जब पेरेंट्स ने बुक्स ले ली हुई है। नर्सरी क्लास से लेके 10th 12th क्लासेस तक 12 15 20 बुक्स का सेट ले लिया है। 2000 से 8 10 हज़ार रुपया पेरेंट्स का लूट गया हुआ है। कई स्कूलों ने अपने स्कूल के अंदर लूटा, कई स्कूलों ने पर्टिकुलर शॉप बताकर लूटा। तो मैं पूछना चाहता हूं डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू कश्मीर को कि आप क्या हैं, आप चाहते क्या हैं? मैं आपको मीडिया के माध्यम से चैलेंज करता हूं, कोई भी अपना, मैं कह रहा हूं कि वेल एजुकेटेड इंटेलिजेंट, जो भी आपके पास सबसे इंटेलिजेंट ऑफिसर है, आज वो मीडिया में डिबेट करने के लिए मैं आपको बोलूंगा, आप मुंह पे बोलूंगा, आप चोर हो, आप करप्ट हो। अगर आप चोर नहीं हो, करप्ट नहीं हो, तो भाई साहब क्यों जनता के साथ मजाक कर रहे हो, क्यों जनता को बेवकूफ बना रहे हो? ऑर्डर आपको तब निकालना चाहिए था जब पेरेंट्स ने बुक्स नहीं ली थी, जब पेरेंट्स ने JKFFC के अप्रूवल के बाहर फीसें नहीं दी थी। एकेडमिक सेशन से पहले निकालना चाहिए था और इन बिटवीन द लास्ट एकेडमिक सेशन। ऑर्डर 2020 का है, 15 अप्रैल का ऑर्डर, 15 नोटिफिकेशन 15 अप्रैल 2020 की है। और ये 2023 में रिपीट करके 3 ऑर्डर, 6 अप्रैल के बाद 3 ऑर्डर निकले हैं। एक ऑर्डर निकला JKFFC के अप्रूवल के बाहर जो फीस लेगा वो स्कूल के ऊपर हम उसको डी रिकॉग्नाइज कर देंगे। दूसरा ऑर्डर निकला जो पर्टिकुलर शॉप बताएगा उसको स्कूल को डी रिकॉग्नाइज कर देंगे। अरे भाई कौन सा डी रिकॉग्नाइज एक स्कूल भी किया आपने? आज सीईओ उधमपुर, कल मैंने देखा सीईओ उधमपुर ने एक स्कूल में रेड करी और बुक्स ढूंढ रहे हैं। और एक स्कूल में वहां पे राजौरी में 10-15 स्कूलों पे नोटिस निकाल दिया गया। भाई साहब स्कूलों में अब बुक्स मिलेंगी? अब स्कूलों में बुक्स मिलेंगी? स्कूलों ने बुक्स सेल कर दी, बच्चे न्यू सेशन में बैठ चुके हैं, बच्चे बेचारे लुट चुके हैं, पेरेंट्स लुट चुका है, हर चीज में लुट चुका है, और आप आज रेड कर रहे हैं। रेड करनी है तो बैग्स में कीजिए, बच्चों के बैग में आपकी एक्स्ट्रा बुक्स पड़ी हैं। वेइंग मशीन होती है, वेइंग मशीन के हिसाब से जिस तरह से तस्वीरें निकल कर आती हैं, तो यहाँ पर लिखा गया है 5 किलो 500 ग्राम 10वीं कक्षा का। लेकिन ये जो आंकड़ा है ये तो पहली दूसरी कक्षा में देखा जाता है। मैडम पहली दूसरी भी बड़ी दूर की बात है, नर्सरी क्लास में इन्होंने लिखा है नर्सरी अप टू यूकेजी कोई बैग ही नहीं, बैगलेस व्यवस्था बना रहे हैं, बैगलेस। ये 2020 का ऑर्डर है और 3 साल लग गए इसको दोबारा निकालने में, बेवकूफ बनाने में। यानी कि जो पहले डायरेक्टर आए उनके टैचियों के रिश्ते बनाए, वो ऑर्डर वहीं का वहीं रह गया। बड़े ऑर्डर निकाले थे उन्होंने भी, बड़ा कुछ कहा उन्होंने मुझे, बड़े ऑर्डर निकाले, लेकिन बेचारे दूसरी जगह DC लगा दिए गए। क्यों? क्योंकि हमारे जो सीनियर ऑफिसर ऊपर हायर अथॉरिटी पे बैठे हुए हैं, हमारी जो सरकारें, पॉलिटिकल लीडर जो बैठे हुए हैं, उनको शायद ऐसे ऑफिसर पसंद आते हैं, यस मैन। उसके बाद अब ये डायरेक्टर आए, इनसे बड़ी उम्मीदें थी। मैंने सुना बड़े ईमानदार हैं, बड़े ऑनेस्ट हैं, लेकिन डिसीजन मेकर नहीं है। पता नहीं क्या दबाव है इन लोगों के ऊपर। देखिए डायरेक्टर साहब, मेरी आपसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, ना जम्मू से ना कश्मीर से।
मेरा ये कहना है कि जब सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के ऊपर बड़े बड़े नेताओं को अंदर कर दिया जाता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, माननीय है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के ऊपर नो प्रॉफिट नो लॉस पे स्कूल चलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के ऊपर अपने एनसीईआरटी की बुक्स जो है पूरे देश में लगनी चाहिए। एजुकेशन पॉलिसी की रूलिंग के ऊपर, एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर न्यू पॉलिसी जो आई है, पूरे देश में पॉलिसी जो आई है, उसके ऊपर पूरे देश में एनसीईआरटी की बुक्स लगनी चाहिए हर एक स्कूल में। तो आप मुझे बताइए एक्स्ट्रा बुक्स, एडिशनल बुक्स कैसे लगाई जा रही हैं? आज आप दिखा रहे हो कि ये सब्जेक्ट लगेंगे, नर्सरी क्लास के ये, और 12th क्लास के ये, 10th क्लास के ये, 8th क्लास के ये, 7th क्लास के ये। तो भाई साहब नर्सरी टू 7th के आपने सब्जेक्ट तो बता दिए, जो एडिशनल बुक्स लगाई है क्या वो आपने वापस करवाने का ऑर्डर निकाला? अगर डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू कश्मीर को मैं कहना चाहता हूं, अगर आप ईमानदार हैं, ऑनेस्ट हैं, जेकेएफएफसी जो कानून बना हुआ है, जो उसने फीस अप्रूव की हुई है, जो स्कूल अपने फीस स्ट्रक्चर पे, ये भी कानून है, ये भी ऑर्डर है कि हर एक स्कूल जो है फीस स्ट्रक्चर लगाएगा जेकेएफएफसी का कि इतनी फीस ले सकते हैं, इतना एनुअल ले सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं ले सकते। सबका अलग फीस स्ट्रक्चर हाँ, लेकिन एक भी स्कूल ने फीस स्ट्रक्चर नहीं लगाया हुआ। जेकेएफएफसी के अप्रूवल होने के बाद भी हर एक स्कूल 1000 रुपये से लेके 10-10 हजार रुपया एक्स्ट्रा फीसें ले रहा है पेरेंट्स से। कोई पूछने वाला नहीं, कोई बचाने वाला नहीं पेरेंट्स को। उसके बाद कुछ स्कूलों ने अप्रूवल लिया ही नहीं। अगर डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू कश्मीर ईमानदार हैं तो मैं दो चीजें कहना चाहता हूं, आप ईमानदार हैं, हमें अपनी ईमानदारी का प्रूफ दीजिए। सबसे बड़ी बात है अमित जी के वो फीस स्ट्रक्चर चेक तो करना चाहिए ना, हर एक साल के बाद बढ़ोतरी भी हो रही है। मैं हजारों प्रूफ दे सकता हूं कि किस तरह पेरेंट्स से 1000 रुपये से 12-12 हजार रुपया फालतू में लिया जा रहा है। एक दूसरा, मैं डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू कश्मीर को कहना चाहता हूं, मैं ज्यादा बातें ना करते हुए मैं आपको दो ही चीजें कहना चाहता हूं, आपकी ईमानदारी का प्रूफ मुझे मिल जाएगा। वो क्या प्रूफ है? आप एक ऑर्डर निकालिए कि जिसने जम्मू कश्मीर फीस फिक्सेशन कमेटी का अप्रूवल नहीं लिया उस स्कूल को डी रिकॉग्नाइज कीजिए, 1 हफ्ते के अंदर टाइम दीजिए। नया ऑर्डर, दूसरा नया ऑर्डर, चलो यही कह सकता हूं। तो दूसरा ऑर्डर निकालिए कि जिसने जेकेएफएफसी के अप्रूवल के बाद जाकर ऊपर जाकर एक्स्ट्रा फीस ली है, चाहे वो 1000 लिया है, चाहे वो 10,000 लिया, उस स्कूल को डी रिकॉग्नाइज कर दीजिए या फिर 1 हफ्ते में अंदर फीस वापस करवा दीजिए पेरेंट्स की। तीसरा, आपने जो बैग वेटेज और बुक्स के सब्जेक्ट के ऊपर लोगों को बेवकूफ़ बनाया है 2023 में रिपीट करके ऑर्डर 2020 का, उसके ऊपर मैं कहना चाहता हूं कि आप अभी भी शर्मसार होने से बच सकते हैं। जितने भी स्कूल में पर्टिकुलर शॉप पे बुक्स बिकी, जितने भी स्कूल के अंदर बुक्स बिकी, सबको यह हिदायत दी जाए, हर एक पेरेंट्स को बोला जाए, एक ऑर्डर निकाला जाए कि जो पेरेंट्स को जो सब्जेक्ट एक्स्ट्रा लगे हैं, जो एक्स्ट्रा बुक्स लगी हैं इन सब्जेक्टों के साथ, वो बुक्स जो पैसे हैं वो स्कूल वापिस करे। तब हम मानेंगे आप ईमानदार हैं, आप ऑनेस्ट हैं, आप कुछ करने की क्षमता, कुछ करने के लिए सोच रहे हैं, आप नींद से जाग चुके हैं। आप वाहवाही तो लूट सकते हैं, आप वाहवाही कुछ लोगों को फोन करके ये बोल सकते हैं कि हमारी वाहवाही कीजिए, कितना बड़ा ऑर्डर आ गया, 2020 का ऑर्डर 2023 में रिपीट करके। तो आप लोग वाहवाही लूटने में लगे हैं, लेकिन वाहवाही हम कैसे लूटने दें आपको? वाहवाही तब लूटेंगे जब लोगों को ईमानदारी सिखाओगे, ईमानदारी से स्कूलों में ये बताया जाएगा कि ईमानदारी से बच्चों को डिसिप्लिन सिखाया जाए, बच्चों को पढ़ाई करवाई जाए, स्टडी करवाई जाए, एजुकेशन दी जाए। आप स्कूलों को ही बिजनेस करना सिखा रहे हैं और उनकी चोरियां पकड़वाने के बजाय उनके छुपा रहे हैं। देखिए, साफ तौर पर आर्थिक बोझ जो है माता पिता पर पड़ता है जब किताबों के दाम में बढ़ोतरी होती है, और जब फी फिक्सेशन कमेटी इस तरह से काम करती है कि लगातार आपको ये कहा जाता है कि आपको उस कमेटी के तहत ही अपना फी का स्ट्रक्चर बनाना है, तो आप वो भी नहीं कर रहे हैं। तो बहुत से अहम सवाल है और उम्मीद है कि जिस तरह से ताबड़तोड़ ऑर्डर्स एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से निकाले गए, तो 3 जो मुख्य मांगे हैं उस पर भी संज्ञान लिया जाएगा, उस पर भी ऑर्डर्स जो है जम्मू कश्मीर में निकाले जाएंगे। अभी हमारे साथ बने रहिए, देखते हुए जम्मू सुहान की रिपोर्ट।